फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं तो ठीक ही हूँ, जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और आपको पता है मैं ये तीसरा वीडियो बना रही हूँ, और इस ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो ये मेरे को ज़रूर कमेंट्स आएगा कि इस वीडियो पे आप रिएक्शन दो। और बेसिकली ये सीरीज़ है पूरी। ये वीडियो है हल्दी घाटी एपिसोड नंबर 5, महाराणा प्रताप पोइट्री। श्याम नारायण पांडे जी की ये पोइट्री है फ्रेंड्स। और ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है मनोज मुद्दसीर जी की ये चैनल है, और उन्हीं के द्वारा ये पोइट्री बोली गई है और लिखी गई है, जो वो है श्याम नारायण पांडे जी की फ्रेंड्स। तो आइए पहले सुन लेते हैं ये पोइट्री, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होगी क्योंकि वीडियो बड़ा है ये, हाँ। और मतलब अभी तक हमने जो 4 पार्ट पे दिया है, 1 2 3 4, उसमें फ्रेंड्स जो महाराणा प्रताप जी के दरबार से गया था मान सिंह, उनको लगा कि महाराणा प्रताप जी ने उनका अपमान किया है अकबर के पास, और अकबर के पास जाके उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, और अकबर ने हल्दी घाटी मतलब वो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध के लिए वो भेज दिए, उनकी 80,000 सेना भेज दी है। बोलो, महाराणा प्रताप जी का वाकई में, हाँ, मुगल अब तो साबित हो गया कि मुगल तो महाराणा प्रताप जी से थर थर काँपता था, इसलिए 80,000 मुगल की सेना भेजी है महाराणा प्रताप जी से लड़ाई लड़ने के लिए फ्रेंड्स। और उसकी कहानी, उस आगे की कहानी इस वीडियो में। आइए पहले सुन लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आपने वीर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को जो स्नेह दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और महाकवि श्याम नारायण पांडे, जिनकी ये रचना है, वो जहां भी होंगे ये देखकर प्रसन्न होंगे कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आप उनके महाकाव्य को उसी ऊर्जा के साथ सुन रहे हैं जिस ऊर्जा से उन्होंने लिखा था। हल्दी घाटी के पिछले 4 भाग अगर अब तक आपने नहीं सुने तो लिंक नीचे दे रहा हूं, आज ही सुने। अब तक का सारांश। अकबर पूरे भारतवर्ष का बादशाह बनना चाहता था, और इसके लिए मेवाड़ जीतना जरूरी था। उसने अपने सेनापति मान सिंह के हाथ ये संदेशा भेजा कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकबर से संधि कर ले। महाराणा प्रताप ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और मान सिंह को तिरस्कृत करके दिल्ली वापस भेज दिया। अकबर चोट खाए हुए सांप की तरह भुंकार उठा, और मान सिंह के नेतृत्व में उसने राणा से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेज दी। इधर महाराणा प्रताप राजपूतों और भीलों की सेना का नेतृत्व करते हल्दी घाटी तक आए और वहीं पास के जंगलों में अपना शिविर गाड़ दिया। अब आगे। सग नाना तरुवेली लता में पर्वत पर निर्जन वन था, निश बस्ती थी झुरमुट में वो इतना घोर सघन था। पत्तों से छन छन कर थी आती दिनकर की लेखा, वो भूतल पर बनती थी पतली सी स्वर्णिम रेखा। इतना घना जंगल था कि सूरज का प्रकाश भी धरती तक आते आते सिर्फ एक पतली सी लकीर बन के रह जाता था। कैसा था उस जंगल का दृश्य? चीते नन्हे शिशु लेले चलते मंथर चालों से, क्रीड़ा करते थे नाहर अपने लघु लघु बालों से। नव हरी हरी दूबों पर बैठा था भीलों का दल, निर्मल समीप ही निर्झर बहता था कल कल छल छल। महाराणा प्रताप के भील सैनिक एक झरने के किनारे घास पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां से अपने एक साथी के साथ मान सिंह गुजरा। ले सहचर मान शिविर से निर्झर के तीरे तीरे, अनिमेष देखता आया वन की छवि धीरे धीरे। उसने भीलों को देखा, उसको देखा भीलों ने,
तन में बिजली सी दौड़ी वन लगा भयावह होने। शोणित मैं कर देने को वन बीथी बलिदानों से, भीलों ने भाले ताने अस निकल पड़ी म्यानों से। मान सिंह राजपूतों का कुल कलंक, अकबर के अपराधों का बराबर भागीदार। उसे देखते ही भीलों का खून खौल उठा और उन्होंने मान को चारों ओर से घेर लिया। जय जय केसरिया बाबा, जय एक लिंग की बोले, जय महादेव की ध्वनि से पर्वत के कण कण डोले। ललकार मान को घेरा हथकड़ी पहना देने को, तरकस से तीर निकाले अरि से लोहा लेने को। बैरी को मिट जाने में अब थी क्षण भर की देरी, तब तक बज उठी अचानक राणा प्रताप की भेरी। भीलों के भाले मान सिंह को चीरने ही वाले थे कि अचानक महाराणा प्रताप वहां आ पहुंचे। वो अपनी लघु सेना ले मस्ती में घूम रहा था, रणभेरी बजा बजा कर दीवाना झूम रहा था। लेकर केसरिया झंडा वो वीर गान था गाता, पीछे सेना दोहराती सारा वन था हहराता। गाकर जब आंखें फेरी देखा अरि को बंधन में, विस्मय चिंता की ज्वाला भभकी राणा के मन में। लज्जा का बोझा सिर पर नत मस्तक अभिमानी था, राणा को देख अचानक बैरी पानी पानी था। महाराणा प्रताप को सामने पाकर मान सिंह लज्जित था और मान सिंह को घिरा हुआ देखकर राणा चिंतित। राणा जानते थे कि शत्रु से रणभूमि में लड़ा जाता है, उसे अकेला पाकर मार देना क्षत्रियोचित कर्म नहीं है। महाराणा ने दौड़कर मान के बंधन अपने हाथों से खोल दिए। दौड़ा अपने हाथों से जाकर अरिबंधन खोला, यह वीर व्रती नरनाहर विस्मित भीलों से बोला। मेवाड़ देश के भीलों यह मानव धर्म नहीं है, जननी सपूत रण कोविद योद्धा का कर्म नहीं है। अरि को भी धोखा देना शूरों की रीति नहीं है, छल से उनको वश करना यह मेरी नीति नहीं है। अब से भी झुक झुक कर तुम सत्कार समेत विदा दो, कर क्षमा याचना इनको गलहार समेत विदा दो। आदेश मान भीलों ने सादर की मान विदाई, ले चला घटा पीड़ा की जो थी उर नभ पर छाई। भीलों से बातें करता सेना का व्यूह बनाकर, राणा भी चला शिविर को अपना गौरव दिखलाकर। था मान सोचता दुख देता भीलों का अत्याचार मुझे, अब कल तक चमकानी होगी यह बिजली सी तलवार मुझे। है कृपा भार से दबा रहा राणा का मृदु व्यवहार मुझे, कल मेरी भयद बजेगी ही रण विजय मिले या हार मुझे। मान सिंह लज्जा के बोझ तले दबा जा रहा था। महाराणा से मिले जीवनदान ने उसकी मानवता जगाने की जगह उसका प्रतिशोध और जगा दिया। क्रोध की अग्नि में उसका धैर्य स्वाहा हो गया और उसने ठान लिया कि युद्ध का बिगुल अविलंब बजेगा। इस युद्ध का वर्णन करने में महाकवि की लेखनी भी अपने आप को असमर्थ पा रही थी। सग जग में जागृति पैदा कर दूं, वो मंत्र नहीं वो तंत्र नहीं, कैसे वांछित कविता कर दूं, मेरी यह कलम स्वतंत्र नहीं। अपने उर की इच्छा भर दूं, ऐसा है कोई यंत्र नहीं, हलचल सी मच जाए पर यह लिखता हूँ रण षड्यंत्र नहीं। दुख देह पुलक कंपन होता, हा विषय गहन यह नभ सा है, यह हृदय विदारक वही समर जिसका लिखना दुर्लभ सा है। फिर भी पीड़ा से भरी कलम लिखती प्राचीन कहानी है, लिखती हल्दी घाटी रण की यह अजर अमर कुर्बानी है। कैसा था वो दिन, रण का दिन। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहरा कर पंख थिरकते थे मन हरती थी वनमोर छटा। पड़ रही फूही झीसी झिनझिन पर्वत की हरी वनमाली पर, पी कहाँ पपीहा बोल रहा तरु तरु की डाली डाली पर। वारिद के उर में चमक दमक तड़तड़ बिजली थी तड़क रही, रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही। था मेघ बरसता झिमिर झिमिर तटनी की भरी जवानी थी, बढ़ चली तरंगों की असिले चंडी सी वो मस्तानी थी। वो घटा चाहती थी जल से सरिता सागर निर्झर भरना, यह घटा चाहती शोणित से पर्वत का कण कण तर करना। धरती की प्यास बुझाने को वो घेर रही थी घन सेना, लोहू पीने के लिए खड़ी ये हैर रही थी जनसेना।
नभ पर चम चम चपला चमकी चमचम चमकी तलवार इधर, भैरव अमंद घननाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर। वो कड़कड़ कड़कड़ कड़क उठी, यह भीम नाद से तड़क उठी, भीषण संगर की आग प्रबल बैरी सेना में भड़क उठी। डग 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 रण के डंके मारू के साथ भयद बाजे, टप 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 घोड़े कूद पड़े, कटकट मतंग के रद बाजे। कल कल कर उठी मुगल सेना, किलकार उठी ललकार उठी, असिम्यान विवर से निकल तुरंत अहिनागन सी फुफकार उठी। शरदंड चले कोदंड चले, कर की कटारियां तरज उठी, खूनी बरछे भाले चमके, पर्वत पर तोपें गरज उठी। फर 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 फैर उठा अकबर का अभिमानी निशान, बढ़ चला कटक लेकर अपार, मद मस्त द्विरद पर मस्त मान। कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झनकार प्रबल, मेवाड़ केसरी गरज उठा, सुनकर अरि की ललकार प्रबल। हर एक लिंग को माथ नवा लोहा लेने चल पड़ा वीर, चेतक का चंचल वेग देख था महा महा लज्जित समीर। चेतक की रफ्तार देखकर हवाओं ने भी लज्जा से अपना मुंह छुपा लिया। लड़ लड़कर अखिल मही तल को शोणित से भर देने वाली, तलवार वीर की तड़प उठी अरिकंठ कतर देने वाली। राणा का ओज भरा आनंद सूरज समान चमचमा उठा, बन महाकाल का महाकाल भीषण भाला दमदमा उठा। भेरी प्रताप की बजी तुरत बज चले दमामे धमर धमर, धम धम रण के बाजे बजे बज चले नगारे घमर घमर। जय रुद्र बोलते रुद्र सदृश खेमों से निकले राजपूत, झट झंडे के नीचे आकर जय प्रलयंकर बोले सपूत। अपने पैने हथियार लिए, पैनी पैनी तलवार लिए, आए खर कुंत कटार लिए, जननी सेवा का भार लिए। कुछ घोड़े पर कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आए, कुछ ले बरछे कुछ ले भाले, कुछ सर से तरकश भर लाए। रण यात्रा करते ही बोले राणा की जय राणा की जय, मेवाड़ सिपाही बोल उठे शतबार महाराणा की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय, जय जय भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय। हर एक लिंग बोला हर हर अंबर अनंत, हिल गया अचल भर गया तुरंत, हर हर निनाद से दिग दिगंत। घनघोर घटा के बीच चमक तड़तड़ नभ पर तड़िता तड़की, झनझन असकी झनकार इधर कायर दल की छाती तड़की। अब देर न थी वैरी वन में दावानल के सम छूट पड़े, इस तरह वीर झपटे उन पर मानो हरि मृग पर टूट पड़े। मरने कटने की बान रही पुश्तैनी, इससे आह न की, प्राणों की रंचक चाह न की, तोपों की भी परवाह न की। रण मत लगे बढ़ने आगे, सिर काट काट कर वालों से, संगर की मही लगी पटने क्षण क्षण अरिकंठ कपालों से। हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे, पर उनके शोणित मय मस्तक अवनी पर मृत राजी पर थे। कर की असिने आगे बढ़कर संगर मतंग सिर काट दिया, बाजी वक्षस्थल गोभ गोभ बरछी ने भूतल पाट दिया। गज गिरा मरा पिलवान गिरा है, कटकर गिरा निशान गिरा, कोई लड़ता उत्तान गिरा, कोई लड़कर बलवान गिरा। झटके से शूल गिरा भू पर, बोला फट मेरा शूल कहाँ, शोणित का नाला बह निकला, अवनी अंबर पर धूल कहाँ। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि धरती पर धूल का एक कण ढूंढना असंभव था। जहां तक आंख देख सकती थी, लहू की धार हिलोरे ले रही थी। राजपूत अपनी आन के लिए अकबरी सेना में बड़े बड़ों से लड़ पड़े, सिर कट गया तो धड़ों से लड़ पड़े, लेकिन झुके नहीं। आंखों में भाला भोंक दिया, लिपटे अंधे जन अंधों से, सिर कटकर भू पर लोट लोट लड़ गए कबंध कबंधों से। अरे किंतु घुसा झट उसे दबा अपने सीने के पार किया, इस तरह निकट बैरी उनको कर कर कटार से फाड़ दिया। कोई खरतर करवाल उठा, सेना पर बरसा आग गया, गिर गया शीश कटकर भू पर, घोड़ा धड़ लेकर भाग गया। कोई करता था रक्त वमन, छिद गया किसी मानव का तन, कट गया किसी का एक बाहु, कोई था सायक विद्ध नयन। गिर पड़ा पीन गज फटी धरा, खर रक्त वेग से कटी धरा, चोटी दाढ़ी से पटी धरा, रण करने को भी घटी धरा। ऐसा रण हुआ कि लड़ने के लिए रणभूमि कम पड़ गई। तो भी रख प्राण हथेली पर, वैरी दल पर चढ़ते ही थे, मरते कटते मिटते भी थे, पर राजपूत बढ़ते ही थे। राणा प्रताप का ताप तचा, अरिदल में हाहाकार मचा, भेड़ों की तरह भगे कहते अल्लाह हमारी जान बचा।
अपनी नंगी तलवारों से वह आग रहे हैं उगल कहाँ, वह कहाँ शेर की तरह लड़े हम दीन सिपाही मुगल कहाँ। भयभीत परस्पर कहते थे साहस के साथ भगो वीरों, पीछे न फिरो न मुड़ो न कभी अकबर के हाथ लगो वीरों। ये कहकर मुगल भगे जाते, भीलों के तीर लगे जाते, उठते जाते गिरते जाते, बल खाते रक्त पगे जाते। आगे थी अगम बनास नदी, वर्षा से उसकी प्रखर धार थी बुला रही उनको शत शत लहरों के कर से बार बार। पहले सरिता को देख डरे, फिर कूद कूद उस पार भगे, कितने बह बह इस पार लगे, कितने बह बह उस पार लगे। मझधार तैरते थे कितने, कितने जल पी पी ऊब मरे, लहरों के कोड़े खा खा कर कितने पानी में डूब मरे। राणा दल की ललकार देख, अपनी सेना की हार देख, सातंक चकित रह गया मान राणा प्रताप के वार देख। अपनी सेना को भयभीत होकर भागते देखा तो मान सिंह चिल्ला पड़ा। व्याकुल होकर वह बोल उठा, लौटो लौटो न भगो भागो, मेवाड़ उड़ा दो तोप लगा, ठहरो ठहरो फिर से जागो। देखो आगे बढ़ता हूं मैं, बैरी दल पर चढ़ता हूं मैं, ले लो करवाल बढ़ो आगे, अब विजय मंत्र पढ़ता हूं मैं। भगती सेना को रोक तुरंत, लगवा दी भौरव काय तोप, उस राजपूत कुल घातक ने हाँ महाप्रलय सा दिया रोक। फिर लगी बरसने आग सतत उन भीम भयंकर तोपों से, जल जल कर राख लगे होने योद्धा उन मुगल प्रकोपों से। मुगलिया तोपों ने राजपूती सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते रण की दशा बदल गई। हर हर महादेव की गूंज के साथ राजपूत वीर मातृभूमि पर बलिदान होने लगे। भर रक्त तलैया चली उधर सेना उर में भर शोक चला, जननी पद शोणित से धो धो हर राजपूत हर लोक चला। क्षण भर के लिए विजय दे दी अकबर के दारुण दूतों को, माता ने अंचल बिछा दिया सोने के लिए सपूतों को। कहते हैं उस दिन तोपें छातियों को नहीं, क्षत्रियों की छातियां तोपों को ढूंढ रही थी। मेवाड़ के वीर हट पे अड़ गए थे, वो देखना चाहते थे कि अकबर की तोपों में गोले ज्यादा हैं या मेवाड़ में राजपूतों की छातियां। वो जानते थे कि तोपों के मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को तोपों के दानों में झोंक दो। ये बलिदान किसी के लिए अद्भुत घटना होगी, राजपूतों के लिए खेल तमाशा था। युद्ध में आगे क्या हुआ, ये वृतांत अगले अंक में। हाँ फ्रेंड्स, तो ये हल्दी घाटी एपिसोड 5 था। हाँ, इसमें जो थे मुगल और राजपूत दोनों जो थे वो आपस में इसमें भिड़ गए। जो मान सिंह 80,000 मुगल की सेना लेके आए थे और इधर हमारे जो राजपूत थे वो 5,000 के अंदर ही थे। 3,000 राजपूत थे और 1,000 के आसपास भील थे और दूसरे भी उसमें थे यानी कुल 5,000 के करीबी थे फ्रेंड्स। फिर भी एक टाइम पे ऐसा भीषण युद्ध हुआ फ्रेंड्स के मान सिंह जो मतलब मुगल की जो सेना थी वो भाग रही थी। ये तो 80,000 किस काम के फ्रेंड्स, 5,000 से नहीं लड़ सकते वो। मतलब उसी में भी वो भाग रहे हैं फ्रेंड्स। और जब वो भाग रहे थे उस तरफ तो नदी थी, यानी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो उस नदी में काफ़ी कूद के उस पार गए। कुछ इस जैसे इसमें बोला गया, कुछ इस पार गए और कुछ नदी का जल पी के डूब गए फ्रेंड्स। डूबेंगे इस तरफ था हमारा महाराणा प्रताप जी का खौफ और उस तरफ मतलब नदी, यानी दोनों तरफ मोती थी फ्रेंड्स। लेकिन उस टाइम फिर वो मान सिंह बोला कि मतलब वो फिर उन्होंने तोप से लड़ाइयाँ की फ्रेंड्स। तो इधर तो हमारे जो राजपूत थे उनके पास जो महाराणा प्रताप जी की सेना थी तो उन पे तो साजो सामान पहले ही कम था फ्रेंड्स। लेकिन इतनी वीरता से लड़ाई की महाराणा प्रताप जी की सेना ने फ्रेंड्स, राजपूतों ने, कि तोप छाती को नहीं छाती तोप को ढूंढ रही है। यानी मतलब ये एक जो हम लोग अभी ये सुनते हैं ना तो ये अकल्पनीय लगता है ना कि मतलब हम लोगों को फ्रेंड्स एक कोई तिनका मार दे हम लोग डर जाएंगे फ्रेंड्स
इन वीरों की हिम्मत देखो और इन वीरों की वीरता देखो। वैसे ही ये लोग इतिहास में अमर नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे ही वो इतिहास में अमर नहीं हो गए फ्रेंड्स। इनके कारनामे देखो, मतलब हंसते हंसते मातृभूमि के लिए और अपने महाराणा प्रताप जी के लिए फ्रेंड्स उन्होंने हंसते हंसते वो मतलब वीर गति की नींद सो गए फ्रेंड्स, छातियों पे तोप खा के फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं फ्रेंड हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि एक लेजेंड के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है फ्रेंड्स। तो जो ये ऐसे लोग हैं जिनके नाम हमको नहीं पता है, जो उनकी वीरता से ही पहचाने जाते हैं फ्रेंड्स, जो ये हल्दी घाटी की जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है फ्रेंड्स, इतनी भीषण उनको वीरगति दी गई है, यानी तोप के सामने तोप से उड़ा दिया जाता था फ्रेंड्स, फिर भी उनकी वीरता देखो। वो युद्ध से बैक स्टेप नहीं लेते थे और मुगल 80,000 लेके आए चाहे 80 लाख लेके आए, क्या काम के जब युद्ध 5,000 राजपूत से वो मतलब भागने लगे तो फिर उनकी 80,000 की सेना भी क्या काम की। और एक बात तो ये सरासर दगा नहीं हुआ फ्रेंड्स। मेरे को एक कमेंट्स आया था और महाराणा प्रताप जी फ्रेंड ऐसे व्यक्ति भी थे, उनका ऐसा व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उनका फ्रेंड, कि वो हमेशा 2 तलवार लेके रहते थे कि उसके अगर सामने भी किसी दुश्मन की अगर तलवार गिर जाए या फिर निहत्ता हो जाए तो महाराणा प्रताप जी उनको अपनी एक तलवार दे देते थे, यानी निहत्ते दुश्मन पे भी वो कभी वार नहीं करते थे। और इस वीडियो में भी आया कि जब भीलों ने मान सिंह को घेर लिया तब महाराणा प्रताप जी जब आए वो चिंतित हो गए कि भले ही वो शत्रु हो लेकिन अकेले पे वार नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, जब वो अपनी सेना के साथ हो तब वार करो। तो ऐसे हमारे महाराणा प्रताप जी का भव्य मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व था फ्रेंड्स। तो मुगल मतलब तोप लेके आ गए तो वो मतलब मुगल ऐसे दगा का दूसरा नाम मुगल, हाँ मुगल दगा बहुत करते थे। और इधर हमारे वैसे ही आप भले ही हिंदुस्तान के आप मुगल जो बादशाह बन गए फ्रेंड्स, लेकिन आज जो हमारे दिलों में जो राज कर रहे हैं फ्रेंड्स वो हमारे लेजेंड है, क्योंकि उनका भव्य व्यक्तित्व, उनके जो सच्चे सिद्धांत, वो सिद्धांत से लड़ते थे फ्रेंड्स। वो राजपूत एक ऐसे थे कि जो हंसते हंसते जान दे देंगे लेकिन कभी पीठ पे वार नहीं करेंगे और दगा कभी न करते थे न दगा बर्दाश्त करते थे फ्रेंड। ऐसे थे हमारे राजपूत और हमारे श्री महाराणा प्रताप जी। तो यानी ये एपिसोड 5 बहुत अच्छा है और एपिसोड इसमें 6 भी है, हाँ, क्योंकि मनोज मुद्दसिर जी बोले कि आगे और भी है तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये जो पार्ट था वो बहुत अच्छा था, इसमें वो आपस में टकरा गए और काफ़ी भीषण युद्ध हुआ। और भीषण युद्ध हुआ तो ये देख के ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि मुगल की जो सेना थी ना वो भाग गई। अब मुगल को बोलो 80,000 लेके आओ या 80 लाख लेके आओ, तो इनको तो मेरे को लगा कि पहले मेरे को ये लगा कि इस तरह 5,000 ही है, इनको तो सिर्फ 2,500 ही काफ़ी है 80,000 मुगल को फ्रेंड। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। पार्ट 6 पे भी हम रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स। और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी दिग्गजों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।